परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है? गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है, नरसी जी की हुंडी दीनी वह सावल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन परमात्मा जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से अपरिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं न्याय तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नौत कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ गया, हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सबर का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है,
और ये चिंता बन गई बने। सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े इज्जत होते बेइज्जती पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहाँ सफ़र करने के लिए पहले बैलगाड़ियाँ थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर को दे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, जितने आज तक ये प्रचारक हुए हैं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनको एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। और उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं, एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर को दे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो
और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, जितने आज तक ये प्रचारक हुए हैं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानकर और नरसिंह जी को उसका भगत जानकर उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास साहब को बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों पर नाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया।
कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरण आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहु गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरे तो छानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर महाराज इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, वो कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई? भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया एक बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गाँव में चलो, आपको कुछ ठेके पर कुछ मैं अपनी ज़मीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा जुआ दूंगा, उसको ज़मीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ ज़मीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है, और डेली लिख रहा है भाई वाले ने लिए 5 रुपये,
दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। और अर्न इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देख